हे एवरीवन, वेलकम टू झारखंड मित्र यूट्यूब चैनल। और ये हमारे कंप्यूटर क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो होने वाला है इस सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के इवोल्यूशन एंड उसके जनरेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर के इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में मेनली हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रही है कंप्यूटर के जनरेशंस एंड इवोल्यूशंस में। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो ब्लेज पास्कल है, उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन आपका बनाया था। वो कब बनाया था? 1642 में। ठीक है। फिर दूसरा देख रहे हैं बैरन गॉटफ्रेड विलियम वॉन लेबनिज इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये जो इतने बड़े नाम वाले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट कैलकुलेटर इन्वेंट किया जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। कब किया था इन्होंने? 1671 में किया था। फिर उसके आगे देखते हैं हम, जो कीबोर्ड मशीन्स है ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट। ये जो कीबोर्ड मशीन्स होते हैं जिनके द्वारा हम इनपुट देते हैं, वो आपका यूनाइटेड स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था। कब हुआ था? अराउंड 1880 में। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट अराउंड 1880 में वो हुआ था। ठीक। फिर उसके आगे है का अराउंड 1880, उसी समय 1880 में ही आपका जो हार्मन हॉलर थे, वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसमें पंच कार्ड वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जिसमें क्या होता है कि आपका मेमोरी स्टोर रह सकता था। तो इसमें क्या किया गया कि वो एक्सट्रीमली यूज किया जाता था एज ए इनपुट, लाइक कीबोर्ड आपका पंच कार्ड भी यूज किया जाता था, ताकि आप उसमें कुछ मेमोरी डाल के उसको इनपुट दे सकें उसमें। ठीक है। ये कब हुआ था? ये अराउंड लेट 1970s तक ये चला। ठीक। फिर इसके आगे देखते हैं हम चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स बेबेज, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो वो जो है उनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। ये नाम याद रखिएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पहला डिफरेंस इंजन आपका 1882 में डिज़ाइन किया था, डिफरेंस इंजन। ठीक। और उसके बाद उन्होंने फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन बनाया था। वो कब बनाया था? 1842 में, जो कि आपका बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक। फिर इसके बाद उन्हीं के इफ़ोर्ट्स के बाद आपका जो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल डिज़ाइन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। तो उन्हीं के एफर्ट्स के बदौलत, किन के एफर्ट्स के बदौलत? चार्ल्स बेबेज के एफर्ट्स के बदौलत उन्होंने एक ऐसा प्रिंसिपल का कुछ फंडामेंटल रखा जिससे आपका अभी जो डिजिटल कंप्यूटर्स है वो सब डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी डिजिटल कंप्यूटर को उन्हीं के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, बेस्ड ऑन दोज फंडामेंटल्स। अब देखते हैं सम वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स। तो इनमें सबसे पहला मेरा आता है मार्क 1 कंप्यूटर, जो कि आपका 1937 टू 44 तक चला था, 1937 टू 1944। उसके बाद आपका आता है एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर, जो कि आपका 1939 टू 42 तक चला। ठीक। उसके बाद आता है आपका इनियाक। ठीक है, द इनियाक, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि आपका 1943 टू 46 तक था। उसके बाद आपका आया एडवेक, EDVAC, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि आपका 1946 टू 52 तक चला, 1946 टू 1952। उसके बाद आपका आया एडसेक, EDSAC, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर आपका आता है मैनचेस्टर मार्क 1, जो कि आपका 1948 में आया था। उसके बाद आपका आता है यूनिवेक 1, ये 1951 में आया। यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में देखेंगे। तो मेनली आपका जनरेशंस से आप क्या समझ रहे हैं? तो जनरेशंस जो होता है वो आपका कंप्यूटर का कैसे ग्रोथ हुआ, उसको पहले मतलब उसको साइज में क्या कमी आई, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आपके जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं नए, दिन प्रतिदिन आते रहे, टाइम जैसे पार हो रहा है, उस हिसाब से आपके जितने जितने नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उनको जब हम कंप्यूटर के फ्रेमवर्क में
डाल देते हैं, तो एज ए ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री को आप जनरेशन बोल सकते हैं, कंप्यूटर जनरेशन। ओरिजिनली क्या होता है कि कंप्यूटर जो आपका जनरेशन होता है वो डिस्टिंग्विश करता है कि पास्ट वाला मेरे पास जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज था और अभी वाला जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज है उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं और क्या क्या उनमें आपका समानताएं हैं। फिर हम लोगों ने पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनसे अभी वाले कंप्यूटर्स कितने फास्ट, स्पीड, एक्यूरेसी, जितने भी कंप्यूटर के टर्म्स हैं आप तो आप जिनमें से अभी आप पिछला कंप्यूटर का वीडियो देख चुके हैं उनको पता रहेगा कि कंप्यूटर फास्ट काम कर सकता है, फिर कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज हो सकता है। तो ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की जो कंप्यूटर्स की आपके प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको कैसे कैसे आपका इन्हेंस किया गया, उनको कैसे कैसे सुधारा गया, अच्छा तरीक़े से बेहतर किया गया, बेहतर से बेहतरीन किया गया। तो उनके बारे में हम कंप्यूटर जनरेशन में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आपका कंप्यूटर में बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजीज आती गई और आपके कंप्यूटर का सुधरता गया। तो टिल टुडे आपका कंप्यूटर का 5 जनरेशन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जनरेशन है 5 कंप्यूटर के। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आपका मेनली बोला जाता है 1942 टू 1955, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक किया जाता है। इनमें हम क्या देखेंगे, की हार्डवेयर देखेंगे, फिर की सॉफ्टवेयर देखेंगे, फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या क्या आते हैं उनका एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि की हार्डवेयर फर्स्ट जनरेशन में क्या था। वैक्यूम ट्यूब्स था आपका, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, फिर आपका पंच कार्ड एज ए सेकेंडरी स्टोरेज जो कि हम पहले देख चुके हैं वहाँ पे। और इसका सॉफ्टवेयर में आपका था क्या, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ये दो चीज़ था। मशीन लैंग्वेज भी था, असेंबली लैंग्वेज भी था। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को वो स्टोर करके रखता था। फिर मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता था। बट इनका की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये बहुत ही बल्कि होते थे, वज़न में भारी, मतलब रखने में हाई, मतलब बहुत सारा स्पेस घेर लेते थे। फिर यह अनरिलायबल होते थे। फिर लिमिटेड कमर्शियल यूज़ एंड कॉस्टली, महंगा भी होता था और लिमिटेड वर्क भी इनसे किया जाता था। फिर डिफ़िकल्टी होता था आपका कमर्शियल प्रोडक्शन में, बड़े मात्रा में इसको बनाने के लिए आपको डिफ़िकल्टी आ सकता है, फिर डिफ़िकल्टी टू यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट जनरेशन में आती है। और इनके एग्जांपल क्या है, आपका आईनेक हो गया, आपका एडवेक हो गया, एडसेक हो गया, यूनिवेक हो गया और IBM 701 हो गया। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम सेकंड जनरेशन के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर का जो सेकंड जनरेशन है वो 1955 से 1964 तक कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपके जो कि हार्डवेयर्स हैं वो ट्रांजिस्टर्स इसमें अब आ गए, फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गए, मैग्नेटिक टेप्स आ गए हैं और डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। डिस्क मतलब वही हार्ड डिस्क वगैरह आ गए, उस टाइम तक आ गए होंगे, तो वही सब है। बट ये क्या होता है, इनका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें देखे थे हम लो लेवल और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया। फिर आपका फास्टर होता था, फर्स्ट जनरेशन से ये फास्टर हो गए, फिर स्मॉलर हो गए साइज में। फिर आपका हो गया रिलायबल भी होता है, ये ईजियर हो गया फर्स्ट जनरेशन से के तुलना में, ये रिलायबल हुआ। फिर प्रोग्राम हो गया देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम्स, वही लिखा हुआ है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आपको स्टिल डिफ़िकल्ट और कॉस्टली था ये। इसका जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता था वो स्टिल डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो तब तक बड़े बड़े मैग्नेटिक मेमोरी टेप्स का यूज़ किया जाता था, फिर डिस्क का यूज़ किया जाता था, फिर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था। तो उतनी टेक्नोलॉजी तब अच्छी नहीं थी कि उसका कमर्शियल प्रोडक्शन उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें आपका आएगा हनीवेल 400 आएगा, फिर IBM 7030 आएगा, CDC 164, फिर आपका यूनिवेक का LARC आएगा। तो ये सब चीज़ इनके एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। अब हम थर्ड जनरेशन के बारे में देखते हैं। तो थर्ड जनरेशन में आपका मेनली 1964 टू 1975 को थर्ड जनरेशन में कंसिडर किया जाता है। इसमें आपका ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया, तब तक आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ चुके थे विथ SSI एंड MSI टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसमें लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरीज होता था। इनमें क्या होगा कि पहले के तुलना में आपका मेमोरी स्पेस, मतलब मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया इनमें, क्योंकि आईसीज आ गया तो कॉम्पैक्ट भी हो गया था ये, ठीक है। लार्जर कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, वो तो है ही। फिर आपका मिनी कंप्यूटर्स आ गया, फिर अपवार्ड कंप्यूटर्स फैमिली एंड कंप्यूटर्स जो भी है ये कॉम्पिटेबल फैमिली आ गया, इसका कॉम्पिटेबल फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स आ गया अपवार्ड में, मिनी कंप्यूटर्स आ गए इसमें। फिर आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब इसमें आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए। फिर आपका क्या, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड में बांधा गया। अब इसमें अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर, अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर होने लगा। आपका अनबंडल किया गया, उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग अलग करके देखा गया। इसमें पहले क्या होता था कि मेनली हार्डवेयर बेस्ड होता था, अब सॉफ्टवेयर बेस्ड आने लगे। अब उसमें क्या है कि ये फास्टर हो गए, फिर कम स्पेस घेरने लगे, रिलायबल हो गए बहुत ज़्यादा, ईजियर हो गए, चीपर हो गए बनाने में, कम मूल्य में, प्लस आसानी से इनको बनाया जा सकता था अब। ठीक है, कमर्शियली आपका ईजी टू यूज़ हो गया, ईजियर टू अपग्रेड देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी से आगे आपका आईसीज बहुत छोटे छोटे होते थे, ट्रांजिस्टर की तुलना में बहुत छोटे होते थे आईसीज। तो आपका ईजियर टू यूज़ हो गया, फिर कॉम्पैक्ट हो गया ये चीज़, फिर साइंटिफिक हो गया, कॉमर्शियल हो गया, एंड इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस। आपका साइंटिफिक हो या फिर कॉमर्शियल हो या फिर इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो, सब कुछ आपका इसमें चलने लगा। इसमें आपका आता है IBM 360, 370, फिर PDP 8, PDP 11, CDC 1600, 6600। ठीक है, ये आपका था थर्ड जनरेशन। फिर आप देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में मेनली आपका टाइम पीरियड अगर देखा जाए फोर्थ जनरेशन का, तो वो आपका 1975 टू 1989 तक था। इसमें से आपका आईसीज आगे विथ VLSI टेक्नोलॉजीज, मतलब आईसीज तब थे बट उतने एडवांस लेवल में आईसीज नहीं था। अब उसमें VLSI टेक्नोलॉजी आ गया, जिससे क्या हो गया कि आईसी आपका और ज़्यादा फास्ट होने लगा। इसमें अब माइक्रो प्रोसेसर आ गए, फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गया। सेमीकंडक्टर बहुत ही छोटा होता है, और सेमीकंडक्टर मेमोरी आने के कारण क्या होगा कि आपका माइक्रो प्रोसेसर्स प्लस सेमीकंडक्टर, तो वो आईसी में एडवांसमेंट आ गया। फिर लार्जर कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज। अब आप अपने कंप्यूटर में इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज भी डाला जा सकता था। पहले क्या होता था कि मैग्नेटिक टेप्स वगैरह आपको अलग से लेके जाना पड़ता था उसके लिए। अब नहीं, अब वो दिक्कत नहीं था उसमें। अब आप उसी कंप्यूटर में, उसी सिस्टम में आप सेकेंडरी स्टोरेज डाल के रख सकते थे फोर्थ जनरेशन पीरियड में। उसमें क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर्स एग्जांपल के लिए, फिर सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब एक ही साथ आपका मल्टीपल वर्क्स होने लगा, मल्टीपल। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स में आपका एक टाइम में एक ही काम कर सकते थे, बट अब क्या हो रहा है, अब क्या, आप मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते थे एक ही कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट आने लगा। फिर आपका क्या होता है, स्प्रेड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स भी हाई स्पीड में चलने लगे। अब इसका अगर सॉफ्टवेयर में अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए फॉर PCs विथ GUI। ये जो GUI है, पहले आपका क्या होता था कि आपका एनालॉग टाइप के आते थे जितने कंप्यूटर्स आते थे। अब क्या हुआ कि GUI का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्यूटर जनरेशन में। उसमें क्या होगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिखाया गया, आपको अच्छे अच्छे मतलब ग्राफिक्स वगैरह आने लगे, फिर मल्टीपल विंडोज़ आने लगे, और सिंगल टर्मिनल स्क्रीन में आपके मल्टीपल विंडोज़ दिखने लगे। जैसे अभी हम लोग का होता है कि मल्टीपल टैब खोल के रख सकते हैं हम एक साथ, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। तो पहले वो सब चीज़ नहीं हुआ करते थे इससे पहले वाले जनरेशन में, बट फोर्थ जनरेशन में ये चीज़ सुधारा गया। फिर मल्टी प्रोसेसिंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगा अलग अलग, जैसे आपका यूनिएक्स है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलता है, यूनिएक्स हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आगे देखने वाले हैं हमारे वीडियो सीरीज में। तो उसमें आपका यूनिएक्स हो गया, फिर लिनक्स हो गया, फिर आपका मैक का हो गया, एप्पल का मैक हो गया, फिर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन आ गया, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ। इसी टाइम पीरियड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। PCs आ गए, नेटवर्क बेस्ड आ गए, एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस भी आ गए थे उस पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। जितना कि 1975 टू 1989 के पीरियड में ही सुपर कंप्यूटर का भी कॉन्सेप्ट आने लगा। नेटवर्क बेस्ड आपका एप्लीकेशंस इस समय तक आ चुके थे। आपका ये, अब देखिए इसका यूसेज, और या अगर बोला जाए इसका कीज़ क्या क्या था यूज़ में, तो ये तो स्मॉल थे पहले, सबसे पहले, फिर अफोर्डेबल हो गए, रिलायबल हो गया, एंड ईजी टू यूज़। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को ईजी टू यूज हो गया। अब आपका ये पूरा कमरा नहीं घेरेगा, आप एक डेस्क पे आप रख के इसको यूज कर सकते थे। मोर पावरफुल हो गया, प्लस रिलायबल हो गया। मैन फ्रेम सिस्टम्स आ गए, अब सुपर कंप्यूटर्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। टोटली जनरल पर्पस मशीन्स, जनरल वर्क के लिए, जैसे कैलकुलेशन हो गया, या फिर आप PDFs वगैरह लिख रहे हैं, ईमेल्स वगैरह लिख रहे हैं, तो तब तक ये सब हो चुका था। फिर ईजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली, अब कमर्शियली इसको ईजी टू प्रोड्यूस, इसको मतलब ईजीली आपका
कंप्यूटर्स को बनाया जा रहा था इस टाइम पीरियड में, अपग्रेड किया जा सकता था ईजिली, और रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल्स, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो रहे थे, आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते थे। अभी जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट होते हैं, तो इनमें एग्जांपल अगर देखा जाए तो इनका एग्जांपल है IBM PC हो गया, फिर इट्स क्लोन्स आ गए IBM PC के, फिर Apple II, TRS-80 आ गया, VAX 900 9000, Cray 1 आ गया, Cray 2, Cray XMP। तो ये सब इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम फिफ्थ जनरेशन की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में आपका वही आईसीज टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है फिफ्थ जनरेशन भी, जो कि आपका 1989 से प्रेजेंट अभी तक आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही चल रहा है। तो इसमें आपका आईसीज ही थे, बट इसका जो लार्जर कैपेसिटी हो गया मेन मेमोरी का, हार्ड डिस्क विथ रैपिड रेड सपोर्ट, हार्ड डिस्क विथ नॉट रैपिड रेड सपोर्ट आ गया इसमें। फिर आपका ऑप्टिकल डिस्क आने लगा, सीडीज़ वगैरह आने लगा। फिर पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज, रैम रोम का कॉन्सेप्ट आने लगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का कॉन्सेप्ट आने लगा। फिर नोटबुक्स आने लगे, पतले पतले हाथ में, अपने हाथ में लेके आप यूज़ कर सकते हैं उसको। पावरफुल डेस्कटॉप्स आने लगे, पीसीज आने लगे, फिर वर्क स्टेशंस आने लगे। जैसे किसी किसी के घर में आपका पूरा डेस्कटॉप का सेटअप होगा, दो बड़े बड़े स्क्रीन लगे रहते हैं, फिर आपके आरबीजी लाइट वगैरह के सीपीयू वगैरह लगे रहते हैं, तो वो सब आने लगे। अब अभी प्रेजेंट जो चल रहा है इसमें आपका पावरफुल सर्वर्स आने लगे। अब सर्वर्स की बात करते हैं, तो सर्वर्स आने लगे मतलब क्या, आपका अब मेमोरी का आपको इंटरनेट के साथ आपको जोड़ा गया। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट आया WWW का, वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट आने लगा। अब 1989 के बाद आपका कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ के देखा गया, मतलब आप अपना कुछ पर्सनल सामान या फिर कुछ भी आपका मेमोरी वगैरह हो, आपको वो इंटरनेट में रख सकते हैं, आप दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का इवोल्यूशन होने लगा, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आने लगा, और क्लस्टर कंप्यूटिंग भी हो गया। फिर आपका इसमें क्या हो गया, इसका अगर सॉफ्टवेयर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर में आपका माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस आ गया, पैरेलल प्रोग्रामिंग होने लगे, लाइब्रेरीज लाइक MPI एंड PVM आ गया। फिर जावा का कॉन्सेप्ट आया, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसा कि मैंने पहले ही बोला, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का, मल्टीमीडिया मतलब मूवीज़ वगैरह हो गया, फिर फ़ोटोज़ कैमरा ये सब चीज़ें आने लगी। फिर इंटरनेट आ गए, फिर एप्लीकेशंस वगैरह आ गए, इसी में ईमेल वगैरह जो भी लिखते हैं वो सब भी होने लगा। फिर मोर कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस होने लगे इसमें अब, ठीक है। तो ये जो आपका सबसे एडवांस जनरेशन अगर बोला जाए तो फिफ्थ जनरेशन अभी तक चल ही रहा है, और अभी तक एडवांसमेंट्स आपका कंप्यूटर में हो ही रहे हैं, ठीक। अभी तो एक हाथ में लेके आप कंप्यूटर को घूम सकते हैं, इतने कॉम्पैक्ट कंप्यूटर आ गए। लगभग आपके कितना, आपका 2 kg से कम में आपको कंप्यूटर मिल जाएगा वेट में। कोई कोई कंप्यूटर तो आपका 1200-1300 ग्राम का भी होता है सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग सॉफ्टवेयर की बात तो हम लोग कर चुके हैं। तो अब आगे देख रहे हैं हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स की। अगर इसका प्रॉपर्टीज़ देखें तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स आ गए, पावरफुल, चीपर, रिलायबल एंड ईजियर यूज़ ऑफ डेस्कटॉप मशीन्स आ गए। पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट थर्ड से ही हुआ है, बट फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आपका इन्हेंस हो गया बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का। और अभी तो क्वांटम कंप्यूटिंग का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है, जो कि गूगल वगैरह आप अब हम देख रहे हैं, मेरा गूगल असिस्टेंट खुल गया था। फिर हाई अप टाइम, एक मिनट, हाई अप टाइम ड्यू टू हॉट प्लगेबल कंपोनेंट्स, अप टाइम हॉट प्लगेबल प्लग एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अपने आपके पास कोई छोटा मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है, तो उसमें आपका कुछ स्टोरेज स्टोर किया हुआ है, कंप्यूटर है, तो अपने कंप्यूटर में उस मेमोरी जो भी हार्ड डिस्क है उसको कनेक्ट कर दिया, प्लग किया, प्ले किया, तो ये भी है। फिर जनरल पर्पस मशीन्स आने लगे, ईजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली एंड ईजियर टू अपग्रेड। अपग्रेडेबिलिटी तो फोर्थ जनरेशन से ही आने लगी, बट अभी क्या वाला क्या है कि आप उसको एडवांस लेवल में अपग्रेड कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल्स आ गया। अभी जैसे विंडोज़ XP बहुत कोई चलाए होंगे, विंडोज़ XP हो गया, 97 हो गया, विंडोज़ 7, 8, अभी तो 10 और 11 भी आ चुके हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी एनहेंसमेंट होने लगा है जनरेशन कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ साथ।
अगर एग्जांपल देखा जाए तो इनमें आपका आएगा IBM नोटबुक्स हो गया, पेंटियम पीसीस हो गया, सन वर्क स्टेशंस हो गए, IBM SP2 हो गया, फिर SGI ओरिजिन 2000 हो गया, परम 10,000 ये भी है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही हमारे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में और रिवोल्यूशंस के बारे में हमने देखा। तो टिल देन आप लोग बने रहिए हमारे झारखंड मित्र यूट्यूब चैनल में, और जिन्होंने हमारा कंप्यूटर क्रैश कोर्स का पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।